आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। रीट का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने उसे चेक भी कर लिया होगा और जो लोग पास हुए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अपनी बेहतर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम में कभी भी हो सकता है, कभी भी बोर्ड कनेक्ट करा लेगा और उसके भरोसे ना बैठे कि कब डेट आएगी और कब वैकेंसी देगा जो बोर्ड है। तो आप उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, और जो बच्चे नहीं हुए हैं एग्जाम में पास वो बिल्कुल भी किसी चीज़ से निराश ना हो, उन चीज़ों को कमियों को ढूंढें जो जिस वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है और एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो फ्रेंड्स उन वो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और चीज़ों को सुधारना है कि हमारा सिलेक्शन किस वजह से रुक रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बस यही बताने वाली थी और यही आपको अपडेट देनी थी कि जो रीट का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपने जो प्रिपरेशन है वो बेहतर कर दीजिए। तो मैं अपना इवनिंग का रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं इवनिंग में कितना पढ़ाई करती हूँ और कितना जो वर्क है वो मैं करती हूँ। शायद इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग डिमोटिवेट फील करते हो कि हम तो टाइम नहीं निकाल पाते और हमारे घर में आपकी फीलिंग्स मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ और आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। और तो बिल्कुल इन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ चीज़ों को सीख के आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और कोशिश करनी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन को दे सकें। इतनी सिंपल नहीं होती हाउस वाइफ की लाइफ जितना लोग समझते हैं। तो चंद लोगों की बातों को ध्यान में ना रखते हुए, इनको इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई को, अपने टारगेट को अचीव करना है मिलजुल कर और एक ग्रुप की तरह वर्क करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ आप लोग मुझसे सीखोगे, मैं आपसे सीखूंगी, और चीज़ों को देखकर मोटिवेट फील होता है कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, कि दूसरे के साथ भी, सामने वाले के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि चीज़ों को देखकर ज़्यादा बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बिल्कुल डिमोटिवेट फील मत करो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है और हो भी रहा है, क्योंकि मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ अब नवरात्रि चल रहे हैं तो इस वजह से और इधर से उधर हो गया टाइम, जो मेरा मन करता है उस टाइम पे पढ़ लेती हूँ, अपने टाइम को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये फेस्टिवल्स हैं, आते जाते रहते हैं, इनको भी इंजॉय करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, इवनिंग से, और आपको इवनिंग का शेड्यूल दिखाऊंगी कि मैं कितना वर्क करती हूँ अपने घर में और कितनी स्टडी के लिए अपना टाइम निकाल पाती हूँ। और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे तो नहीं है। तो फ्रेंड्स अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साइंस की स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 1 घंटा पढ़ूंगी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि मैंने अपने रूटीन में बनाया हुआ है। क्योंकि मेरा रूटीन इधर से उधर हो गया, क्योंकि ये फेस्टिवल है और नवरात्रि चल रहे हैं, इसी वजह से। तो कोई बात नहीं, इनको भी इंजॉय करना है और अपने टारगेट को भी अचीव करना है, और क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही पढ़ा करो और आप किसी चीज़ से डिमोटिवेट मत हुआ करो, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। और फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपना छोटे टारगेट होते हैं उन्हें बना के चला करो, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो शायद आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे और चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगी। और क्योंकि मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया हुआ है और मेरा भी इधर से उधर हो रखा है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, आप चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं 1 घंटा पढ़ रही हूँ और जो भी वर्क होंगे मैं सारे वर्क ख़त्म करूँगी पहले, जो घर के होते हैं, खाना बनाना शाम के टाइम में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, व्यूवर्स हैं वो मैं पूछ रहे थे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो और ये कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी दिखाने की कोशिश करती हूँ, आप चीज़ों को देख सकते हो कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो मैं ज़रूर कॉमेंट में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं NCERT को फॉलो कर रही हूँ और ये NCERT की 8th क्लास की बुक थी जो मैं इससे पढ़ रही थी। और क्योंकि बेहतर होता है NCERT को पढ़ना, अगर आप NCERT को फॉलो करोगे तो कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। अगर जैसे हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम से बाहर आ गया, लेवल बाहर था, और अगर हम अदर चीज़ों से बचें और NCERT को फॉलो करें, मुझे तो यही बेटर लगता है। और सब चीज़ NCERT में गिवन है, और क्योंकि जो NCERT का सिलेबस है उससे ही पढ़ोगे तो शायद आपको बेटर रहेगा अदर पब्लिकेशन से। तो यहाँ पे मैं अब देख सकते हो यहाँ किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ही अपना वर्क किया करो और अपना टाइम टेबल है उसे अच्छे से फॉलो किया करो। किसी चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हो। किसी चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि समझ सकते हैं कि हाउस वाइफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कोई वर्क करते हैं तो उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्योंकि आपको चीज़ों को उनको साइड में रखना होगा और अपने लिए वक्त तो ज़रूर निकालना ही होगा उन चीज़ों को साइड में रखते हुए। और आप लोग भी, क्योंकि सपने आपने देखे हैं तो टारगेट आपको अचीव करना है। और वैसे भी वैकेंसी नहीं निकलती, अपना जो टारगेट है उसे पूरा करो, आराम से पढ़ो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि आप किसी
प्रेशर में रहकर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो। सबसे मेन चीज़ होती है आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर लोगे तो शायद चीज़ें ना आपकी समझ में आएंगी और वो टाइम जो आपका वेस्ट हो जाएगा जो आपने पढ़ा है। और तो आपको चीज़ें माइंड में ये ध्यान से रख कर पढ़नी है कि हमें जो फ्री माइंड से पढ़ना है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको मेन चीज़ ये होती है कि आपको फ्री माइंड से पढ़ना है। किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम का प्रेशर है या किसी चीज़ का प्रेशर हो तो आपको ना चीज़ें समझ में आएंगी और ना चीज़ें क्लियरिटी आपको याद होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको किसी चीज़ का प्रेशर रह कर नहीं पढ़ना है। आपको ना किसी अगर लोगों की बातों को लेकर आप माइंड में बैठे रहोगे तो फिर शायद चीज़ें ना हो पाएंगी आपसे, और ना ही लोग कहेंगे बस आप तो पढ़ ही रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। तो बस यही है कि आप लोग, इससे अच्छा है कि चीज़ों को साइड में रखो, अपनी जो लाइफ है में आगे बढ़ जाओ। और सिर्फ यही होता है कि चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, शायद वो हमें कमी हो सकती है, उस कमी को सुधारो। क्या कमी है, किसकी वजह से हमारा एग्जाम रुक रहा है, और अपनी प्रिपरेशन आराम से करते रहो। ना किसी नोटिफिकेशन का वेट करो कि आपको पता है कि जब वैकेंसी आनी आनी है तो क्यों वैकेंसी का वेट करना, जब आपको पता ही है सब चीज़ों के बारे में। तो यही सबसे मेन चीज़ होती है लोगों की किस वजह से एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। तो वो यही वजह होती है कि आपके एग्ज़ाम इस वजह से नहीं निकलते क्योंकि आप सिर्फ वेट करते रहते हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा। पता है कि आप सीटेट वालों को देख लो, देख के बस वो नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। हर कोई ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसमें ये नहीं पूछते होंगे क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। जब आपको पता है कि 2022 में आपको दिसंबर में एग्ज़ाम है तो क्यों आप उस चीज़ का वेट करते हो। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है कि ये चीज़ का मत देखोगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आपको इससे ये पता है कि वैकेंसी आनी है, आपको ये पता है कि आपको एग्ज़ाम होगा, ये भी पता है। तो आप किसी चीज़ की नोटिफिकेशन का क्यों वेट करते हो। इसी वजह से सीटेट में देख सकते हो कि पिछली बार कितना रिजल्ट बेकार आया था। कुछ बोर्ड की कमी थी और कुछ बच्चों की कमी थी इस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी कमी को सुधारें, उस जो भी आपकी कमी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सब लोगों के लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ में कंपलसरी होता है किचन में जाना। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग बोलते हो कि हमारे 2 बेटियाँ हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ में काम होता है, किसी की में कम होगा, किसी की में ज़्यादा होगा। आप बस आराम से प्रिपरेशन करते रहो धीरे धीरे, तो यही होगा क्योंकि वो टाइम आपको खुद निकालना होगा, कोई और आके टाइम नहीं देगा आपको, क्योंकि चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा आपको करनी होंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है हाउसवाइफ की लाइफ में। तो काम तो कंपलसरी है, आप किसी चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो कि काम को इग्नोर करके आप पढ़ाई के लिए स्पेशल पढ़ने ले बैठ जाओ। तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सब लोगों के लिए खाना बना के दे देती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मैंने टाइम बना रखा है कि 9 बजे तक मेरा पूरा काम जो है ख़त्म हो जाए। और जो भी मुझे सारे काम ख़त्म करने होते हैं वो मैं 9 बजे से पहले या 9 बजे से 10 मिनट तक मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और यहाँ पे मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि आप किस सब्जेक्ट से पढ़ते हो, किस बुक से पढ़ते हो। तो ये अरिहंत की बुक है, तो मैं इससे ही पढ़ रही हूँ और मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं लेट्स लर्न से और जो भी पेडागोजी के हैं। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और टेट का वो एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने वो नोट्स बनाए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे भी, क्योंकि थोड़ा डीपली पूछ लेता है एग्ज़ाम। जो भी अब मेंस एग्ज़ाम होते हैं और जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें, अगर आपको जो भी बुक अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। मैं तो अपने ऐसे ही पढ़ती हूँ जो मुझे ठीक लगती है बुक। तो मैंने यहाँ 10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ और फिर से मैं अपनी पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो देख सकते हो 10:20 हो चुके हैं। मैं यहाँ फिर से अब रिवाइज़ करने बैठूँगी। रिवाइज़ नहीं, यहाँ पर मैथ की सॉल्विंग करूँगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे किस मैथ से पढ़ते हो, तो मेरे पास कई सारी बुक्स हैं। अगर जिनका मैथ वीक है तो मेरा थोड़ा सा वीक है, जो क्योंकि मेरे कम समझ में आता है मैथ, तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूँ। ये एनसीईआरटी की बुकें 10th और 9th की, और मेरे पास लूसेंट की भी है, आर के गुप्ता की भी है। मुझे जिससे अच्छा लगता है पढ़ना मैं उससे पढ़ लेती हूँ। और क्योंकि इन चीज़ों में मॉडरेट, हाई और लो तीनों टाइप की दी हुई हैं, तो आप जिससे बेटर समझे आप उससे पढ़िए। मैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जिससे सब्जेक्ट से पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे उससे ही अच्छी, सबकी मैथ अच्छी रहती है। तो आप लोगों, मैं इनसे ही पढ़ती हूँ, लूसेंट की है, आर के गुप्ता की और एनसीईआरटी की। मेरे तीनों ही बुक हैं मेरे पास, तो मैं उनसे ही पढ़ लेती हूँ जिससे मेरा मन करता है। तो आप भी ऐसे ही पढ़ा करो, जिससे आपका मन है उससे पढ़ा करो। अगर आपको कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं एनसीईआरटी, लूसेंट और आर के गुप्ता, ये तीनों बुकें हैं मेरे पास। तो मैं तीनों को में से जो मेरा मन करता है मैं उसे पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कंप्यूटर। अब आप लोग पूछते होंगे कि कंप्यूटर किससे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे मेरे जो डिप्लोमा किया हुआ है डीएलएड, तो ये मेरा 3rd सेमेस्टर का है। तो क्योंकि इतना वो नहीं आता है, बेसिक सा कंप्यूटर आता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आती है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं उसी से कवर हो जाएगा। 10 नंबर का कंप्यूटर आता है केवीएस में और सुपर टेट वगैरह में, अगर आपने देखा होगा तो
और अगर आपने प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने आते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना, मिलती हूँ